हमारे पास 2-3 इधर पुलिस आई थी, हमारे बच्चों को मारपीट किया, उसको डराया धमकाया ताकि ये दुकान कंपनी वाले को दिया जा सके। हम सबसे इच्छा है कि अगर आपको दुकान नहीं लगानी है गरीबों के लिए तो डिक्लेयर कर दो कि ये मेला सिर्फ VIP लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए मेला में कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज की धरती पर हूँ और महाकुंभ का आगाज़ हो चुका है। 13 जनवरी से महाकुंभ लगेगा और ये आप देख रहे हैं। पहले मैं कहूँगा कि 360 घुमा के दिखाइए। ये चौराहा है एक सेक्टर नंबर 21 का और मैं यहाँ पे खड़ा था। दुकानदार लोग आया कि भैया आप मीडिया से हैं क्या? हम बोले हाँ भाई बताइए। कुछ लोगों का कहना है कि मेरा आवाज़ सरकार के पास जाए कि हमारे साथ ऐसा जो है अत्याचार क्यों हो रहा है। विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि अडानी अंबानी को देश बेच दिए और छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे जो व्यवसायी है वो मर रहे हैं, डेड हो रहे हैं। क्या उनकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी? हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ के कुछ दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं। देखिए इनका ये दुकान है, कुछ ये बाबा हैं। क्या नाम? इधर आइए बाबा, आपका क्या नाम है? सरजू साहब। सरजू साहब। इनका उस साइड में दुकान है। छोटे छोटे दुकानदार हमसे मिले और बोले कि भैया ये बताइए कि क्या छोटे दुकानदारों को जीने का हक है कि नहीं? महाकुंभ में दुकान लगाने का अधिकार है कि नहीं? मैं इस देश का नागरिक हूं कि नहीं? पहले ये सरकार जो है तय करे। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, इनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम भागवत वासु है और हम लोग 4-5 लोग मिलके मुंबई से आए हैं। क्या प्रॉब्लम है बताइए। प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मेला प्राधिकरण में जो बोला गया है कि यहाँ की दुकान सब बढ़ गई है, गंगा पार आपको जाना पड़ेगा। और स्पेशली सेक्टर नंबर 21 में हम कल गए थे, बोले यहाँ पे एक भी दुकान नहीं लगेगा। जब दुकान नहीं लगेगा तो ये अमूल दूध है और भी बहुत सारे कंपनीज के जो टेंडर है वो कहाँ से आए? फिर मेला में अगर दुकान नहीं लगा, मेला चीज़ का मतलब क्या रहता है? सब दुकानदार रहेगा, खरीदी बिक्री होगा। लोग अगर दुकान लगे तो सबकी लगे, अन्यथा बड़े बड़े अधिकारियों की दुकान न लगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों की दुकान न लगे। अगर हमको बोलना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए हमने 2-4 लोगों से बात किया है, किसी को रजिस्ट्रेशन भी करने के लिए पैसा भी है भेजा। उन्होंने बोला कि आपका काम हो जाएगा। 2-3 दिन से हम लगे हुए हैं और मेन चीज़ किससे बात करना है इसका प्रोसीजर कोई बता नहीं रहा है। देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी एट ऑल इन द प्राधिकरण। तो प्राधिकरण में जब आप गए तो क्या वहाँ के अधिकारी आप लोगों से बोले? आपसे क्या बोले? हम गए थे वहाँ पे मान लो 27-28 तारीख को। हाँ। उन्होंने बोला कि 29 तारीख से लेके 1 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा। 5,000 रुपये आपका डिपॉजिट रहेगा जो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा सेक्टर ऑफिस में। सेक्टर ऑफिस में कोई नहीं है। सेक्टर ऑफिस में क्या टाइमिंग से लोग आते हैं, क्या टाइमिंग से जाते हैं? सेक्टर ऑफिस में क्या टाइमिंग से लोग आते हैं, क्या टाइमिंग से जाते हैं, किसको मिलना है, किसी को कुछ पता नहीं। वहाँ पे किसी नाम से कोई है, वो बोले कि ये सेक्टर 21 में कोई भी दुकान नहीं लगेगा। वहाँ पे फॉर्म जमा नहीं ले रहे। हमने अपनी तरीके से जितना ट्राई किया कि इस दुकान जो यहाँ पे लगा है वो लीगलाइज नहीं है। इसका जो भी प्रोसीजर है वो लीगलाइज हो। जब वो दुकान लीगलाइज होगा तब अपने पास बैकअप कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा उसको दिखाने के लिए। हमारे पास 2-3 इधर पुलिस आई थी, हमारे बच्चों को मारपीट किया, उसको डराया धमकाया ताकि ये दुकान कंपनी वाले को दिया जा सके। हम सब जानते हैं, हम बाहर के लोग हैं लेकिन हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। बात यहाँ ये है, मुद्दा यहाँ ये है कि दुकान लगे, आपकी गाइडलाइन जो है आपको गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। जो सरकार का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है, वो अलग विषय है। लेकिन दुकान क्यों नहीं लगेगी? मैं देख रहा हूँ कि अमूल का दुकान लगा है, मदर डेयरी का दुकान लगा है, बड़े बड़े तनीस बोर्ड मैंने देखा, पता नहीं किसका दुकान है, तनीस बड़ा बड़ा चाय कॉफ़ी का दुकान है, उन लोगों का लग रहा है। ऐसे ऐसे छोटे दुकानदार कहाँ जाएंगे भैया? नहीं तो ऐसे ऐसे छोटे दुकानदार कहाँ जाएं? ये सवाल है डबल इंजन सरकार से, ये कहाँ जाएंगे? मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि इधर यू डिक्लेयर दिस मेला एज मेला ओनली फॉर द रिच पीपल एंड दिस। हिंदी में बोलिए जरा। ऐसा मेरा अच्छा इच्छा है कि अगर आपको दुकान नहीं लगानी है गरीबों के लिए तो डिक्लेयर कर दो कि ये मेला सिर्फ VIP लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए मेला में कोई स्थान नहीं है। ऐसा आप ऑफिशियली डिक्लेयर करें। हम लोग हैशटैग चलाए नो मेला फॉर पुअर। इनका कहने का मतलब है कि बड़े अधिकारियों के लिए ही मेला घोषित हो जाए, बड़े बड़े लोगों के लिए है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ही मेला घोषित हो जाए, गरीबों के लिए भैया नो एंट्री। ऐसा मेला क्षेत्र में लिख दिया जाए, ऐसे लोग का कहना है। क्या कहेंगे?
यही कहेंगे बाबू कि गरीब आदमी हम लोग हैं, मेला लगाने के लिए अब ऐसे ऐसे गरीब आदमी कहाँ बनारस जाएंगे? गए हैं और- ये अडानी अंबानी थोड़ी है कि इनका कहीं लग जाएगा। अडानी अंबानी का तो भाई कहीं लग जाएगा। अमूल का, मदर डेयरी का, तमाम मैंने यहाँ दुकान देखा कि जो कि लाखों खर्चा करके कैपेबल हैं। अब ऐसे दुकानदार, गरीब दुकानदार 5,000 10,000 लगाते हैं, पूरे दुकान में पूंजी है, पानी बोतल, चाट, छोला, पकौड़ी ये सब बेचते हैं और 500,000 रुपये का रोज काम करते हैं। तो ऐसे लोग 1,50,000 रुपये आपको कहाँ से देंगे? अभी इन्होंने बताया कि मैं 5,000 रुपया किसी को दिया। आपने किसको पेमेंट किया था? हाँ बिल्कुल, नहीं आपने दिया है तो बताइए। नहीं बताना है, जो सही बात है। हाँ हाँ, दिया है गवर्नमेंट। किसको दिया है? आपने डोनेशन दिया है 5,000? डोनेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दिया। अपना डॉक्यूमेंट भी भेज दिया है, साथ में PDF आधार कार्ड का भेजा है। बोला कि रात को ये होगा सब काम, आपका काम हो जाएगा। अभी भी वही बोल रहे कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन कब होगा? आज लास्ट दिन था, बोली लगने वाला था। बोली तो हमको, आम आदमी को, किसी को पता नहीं चलता बोली कहाँ पे लगता है, कौन से होटल में रुकता है, या एक सर्टन सोसाइटी के एलिमेंट को ही बोली को पता चलता है किसने में बोली बिका, किसी को ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है पब्लिक डोमेन में। या तो हमको लग रहा है कि प्राधिकरण के खिलाफ RTI हमको जारी करना पड़ेगा। बोली किधर लगता है, कौन सी दुकान का क्या बोली लगा, किसी को कुछ पता नहीं रहता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये छोटे छोटे दुकानदार, ये छोटे आम जनता है हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के, कि जो ये भी चाहते हैं कि भैया 2 पैसा लगा के हम भी जिए खाएं। क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं क्या? अडानी, अंबानी, अमूल, मदर डेयरी, बड़े बड़े उद्योगपति इस देश के नागरिक हैं। ये सवाल बहुत बड़ा एक सवाल है सरकार के लिए। अब सरकार सोचे कि ऐसे लोगों के लिए क्या है, मेला में रोक लगा देना है कि मेला में आने देने के लिए एंट्री देना है, नहीं तो बाहर ही मेला बोर्ड पे लिखे कि गरीबों के लिए इस मेला में कोई जगह नहीं है। मैं ग्राउंड नहीं, महात्मा और भी महापुरुषों साथ में घूम परेशान है। चलो, एक तो मैं कमर्शियल पर्पस है, इनका तो कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है। भैया एक प्रोटोकॉल जारी करिए, एक गाइडलाइन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं भी आप दुकान लगाइए। एक मेला का गाइडलाइन होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के माध्यम से जो छोटे दुकानदार हैं भैया कहाँ जाएं? जैसे आप घाट पे जाएंगे, जो 1,000-500 रुपया का डब्बा खरीद के गंगा जल बेचती हैं, फूल माला बेचती हैं, 200-400 रुपया कमाती हैं, अपना परिवार बाल बच्चे को चलाती हैं, ऐसे ऐसे लोग 35,000, 25,000, 30,000 आपको अलॉटमेंट में पैसा कहाँ से देंगे? वैसे लोगों के लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक गाइडलाइन होना चाहिए कि इस एरिया में आपको दुकान लगाना है। एक नॉमिनल चार्ज होना चाहिए, एक छोटा सा, जिसको वो कैपेबल हो, वो पैसा दे सके, चार्ज कर सकते हैं, पैसा भर सकें। अब ऐसे ऐसे छोटे दुकानदार कहाँ से पैसा भरेंगे? अब ये साहब आए हैं बनारस से, अब ये देखिए इनको, ये बनारस से आए हैं, ये बता रहे थे कि भैया हम लोग क्या करें, हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब लोगों के लिए क्या मेला में एंट्री नहीं होगी क्या? हम लोग देश के वासी नहीं है क्या? अब ये बताइए, इनके मैं दुकान पे था अभी, 4 से 5,000 का भी दुकान सामान नहीं होगा, 5,000 का सामान होगा। अब 30,000 35,000 मेला में पैसा देने की बात हो रही है। कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुई अभी तक, कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ। ऐसे सब हमारे साथ कुछ साधु संत भी जुड़े हुए हैं, साधु संतों की कुटिया नहीं लग पा रही है। बड़े बड़े जो है मोदी जी और योगी जी के साथ बड़े बड़े बैठने वाले साधु संत हैं, उनकी लग रही है। इस तरह का जो है बयान आ रहा है साधु संतों की। बहुत सारे साधु संत जो है नाराज होकर इस मेला क्षेत्र से चले गए कि हमारी टेंट क्यों नहीं लग रही है यहाँ पे। हम लोग कल्पवास के लिए आते हैं यहाँ पे। जब संत ही नहीं मेला में रहेंगे तो इस प्रयागराज में महाकुंभ का मतलब ही क्या रह जाएगा? ऐसे छोटे दुकानदार, कहीं भी अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर होता है 2 पैसा कमाने का, तो भैया 2 पैसा कहीं लगा के पूंजी दिनों रात 24 घंटा। ये बुजुर्ग अब कौन सा बिल्डिंग बनाएंगे? ये देखिए, कितना उम्र हुआ आपका? 63 साल के हैं ये। अब कौन से उद्योगपति बनेंगे यहाँ मेला में कमा करके? ये कौन सा फैक्ट्री का मालिक बन जाएंगे? जिएंगे, खाएंगे, अपना परिवार ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे। 200-400 रुपया, 1,000-500, बहुत मेला में भीड़ होगा तो 5,000-4,000 कमाएंगे। उससे तो कोई बिल्डिंग बड़ा अडानी अंबानी तो बन नहीं जाएंगे। तो आप अपना प्रोटोकॉल गाइडलाइन क्यों नहीं जारी करते आम जनता के लिए? मैं प्रयागराज के धरती पे 3 दिनों से हूँ। लगातार दुकानदार जिससे भी हमारी संपर्क है, हमसे आके कहते हैं भैया मैं एक छोटा सा पत्रकार हूँ, मैं तो ना CM और ना PM के साथ और ना ही मंत्री के साथ चलने वाला हूँ। जो ग्राउंड रिपोर्ट, जो यहाँ पे आप दिखाइए कैमरा घुमा के, सभी लोग यहाँ खड़े हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट सभी लोग कहते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार के पास और जनता के बीच में डालता हूँ। जनता तय करेगी कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।